A+S फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे काफ़ी दिनों बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था मेरा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट BP202T, ठीक है। तो इसमें आज हम बात करेंगे RBSc सिस्टम की। तो लेट्स स्टार्ट RBSc। तो IPSc का जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है, मीन्स ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है जिसका एक यूनिक नेम रहता है पूरे इंटरनेशनल में, हम कह सकते हैं कि कहीं भी जाओ तो एक ही नाम मिलेगा। ओके, तो आज स्टार्ट करें। तो फर्स्ट डे का देखें IPSc सिस्टम में क्या क्या होता है। तो उसमें कुछ एक तरीके का सिस्टम है, वैसे थोड़ा शॉर्ट में बता दें, फिर हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको लिंक के वीडियो से। तो इसमें होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बताएंगे। इसमें कुछ रूल्स इसमें सेट किए गए हैं और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ही नाम दिया जाता है। ओके, कोई भी एक कंपाउंड उसका एक ही ऑर्गेनिक नाम रहेगा, जिसे हम बोल सकते हैं आईयूपैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम IPSc में लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसको थोड़ा सा हम देखें। इसको 3 पार्ट में हम तोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। IPSc को 3 पार्ट में करते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट हो जाएगा प्रीफिक्स, नेक्स्ट वर्ड रूट और लास्ट हो जाएगा सफिक्स। ओके, अब बात होती है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, बेसिकली इसमें आते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम IPSc नेम उसका लिखना है, तो उसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट कोई प्रेजेंट होगा उसमें, या फिर इसमें हम कह सकते हैं ब्रांच भी प्रेजेंट होंगी, ब्रांच। ओके, और प्राइमरी सफिक्स में अगर देखें स्ट्रक्चर साइक्लिक हो सकता है, इसीलिए हम इसमें साइक्लो वर्ड लगा देंगे, या फिर और साइक्लिक के अलावा डबल रिंग है, स्पाइरल रिंग है, वो जैसा भी हो। ओके, लेकिन अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट BP202T में, तो उसमें हमें कार्बन 10 तक केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, तो उसमें हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, तो साइक्लो तक हो जाएगा, स्पाइरल। अब वर्ड रूट में क्या होता है कि कार्बन चेन कितनी बड़ी है उसमें, जैसे वर्ड रूट में क्या करते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इसी तरह हम 7, 8, जैसे 1 होगा तो क्या लिखेंगे मेन, 2 होगा तो 8, कार्बन 3 होगा तो प्रोप, कार्बन 4 होगा तो ब्यूट, ओके, कार्बन 5 होगा तो पेंट, इसी तरह पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉट, डेक तक। ओके, कार्बन 10 तक ये नाम हो जाएंगे, ये किसमें लिखेंगे वर्ड रूट। फिर नेक्स्ट अगर पार्ट लिखें सफिक्स, तो सफिक्स में आता है 2 चीजें आती हैं, जैसे फर्स्ट एक होता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मतलब जो हम पहले सफिक्स लिखें, इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें आईयूपैक लिखना है उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा है, मींस सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कैसा हो सकता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड में हम क्या लिख सकते हैं, एन लगा देंगे उस कंपाउंड में। ओके, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे इन, ENE। ओके, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे YNE। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी में बेसिकली आता है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, फंक्शनल ग्रुप में फॉर एग्जांपल जैसे OH फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए हम क्या लगा देंगे सफिक्स हमेशा लास्ट में लगता है, तो इसका OH का सफिक्स क्या हो जाएगा OL, और। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल, तो सिंगल बॉन्ड COOH मींस कार्बोक्सिल ग्रुप।
इसके लिए हम लास्ट में सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। इसी तरह और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप, उसके लिए हम लास्ट में अल लगा देंगे। ओके, कीटोन ग्रुप है तो लास्ट में ओन लगा देंगे। इस तरीके से हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये सब लिखेंगे। अब देखो ये 3 पार्ट में हम डिवाइड, अगर इस तरीके से हम चलते हैं, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स देखेंगे और उसके बाद वर्ड रूट, तब सफिक्स। अब इसको देख करके एक इसमें फार्मूला बनेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले आईपीसी नेम लिखने के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट और फिर लास्ट में सफिक्स। तो अब उन सबको निकाल के एक फार्मूला मैंने बनाया जो कि और इजी हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले जैसे हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो उसको हम देखेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट कौन सा प्रेजेंट है। ओके, सब्स्टिट्यूट देख लेंगे। उसके बाद अगर वो कंपाउंड क्या है, उसमें साइक्लिक रिंग है तो क्या है, साइक्लो वर्ड यूज कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट के बाद लिखेंगे साइक्लो, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये दोनों हो गए क्या, प्रीफिक्स के पार्ट, एक प्रीफिक्स सेकेंडरी और एक प्राइमरी। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे थे वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या देखते थे, हमने बताया था अभी, जैसे कार्बन 1 है या कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिख देंगे। मेथ, एथ, ये फॉर एग्जांपल मैंने केवल बताया, वो कोई भी एल्केन चेन हो सकता है। ओके, इसी तरह हम कह सकते हैं सुवान तक जो भी हो इसमें। अब कार्बन चेन के बाद क्या हम लिखेंगे, इसमें बात आती थी सफिक्स की। सफिक्स मैंने बताया 2 तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स मीन्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख लेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को हम हटा करके यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जैसे मैंने बताया था ओइक एसिड मीन्स ये कब लगाएंगे, जब सिंगल बॉन्ड COOH प्रेजेंट होगा। फिर ऑल फॉर एग्जांपल OH के लिए लगाएंगे, फिर अल CHO के लिए लगाएंगे, ऐसे। तो एक तरीके का ये हमारा फार्मूला निकल रहा है। ओके, इस तरीके से। अब एक एग्जांपल, हम रूल अभी नहीं बता रहे, लेकिन थोड़ा सा इस फार्मूले को लगाने के लिए, पुट करने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका, फिर इसी बेस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 OH। ओके, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या है, हम यही फार्मूला इस पे बेस्ड करेंगे। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एक चीज़ हम और थोड़ा इसको मॉडिफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट भी आ जाए। 1 2 3 4, हाँ। अब इस कंपाउंड ये दिख रहा है आपको, अब इसको हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो हम अगर ये हमारे पास रूल होगा, लिखा होगा इस तरीके से, तो हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है, जब कभी भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयु पैक्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या कोई इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट लगा है। अब सब्स्टिट्यूट हम उसे बोलते हैं जो कार्बन से क्या हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक ग्रुप लगाओ या फिर कोई एटम लगाओ। जैसे इस वाले कंपाउंड में हम देख रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट हमें ये दिख रहा है। इसमें क्या है, कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ब्रोमीन ग्रुप जोड़ दिया गया, तो ये सब्स्टिट्यूट है। तो इस कंपाउंड में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट। इसमें सब्स्टिट्यूट क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन किस पोजीशन पे, इसके लिए अभी हम एल्केन में जस्ट इसके बाद रूल्स भी बताएंगे। तो अभी जनरल हम लिख रहे हैं, इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ब्रोमीन ग्रुप है तो किस पोजीशन पे लिखा है वो हमको पोजीशन लिखना जरूरी रहता है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3, ये सेकेंड पोजीशन में, तो हम लिख सकते हैं इसका नाम 2 ब्रोमो। ओके, 2 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूट लिख लिया। उसके बाद है प्लस, उसके बाद में क्या लिखना है, साइक्लो। साइक्लो तब लिखेंगे जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, इसमें साइक्लिक तो है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में मेथ, एथ, जो भी कार्बन की चेन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका लिख देंगे नंबर्स। ठीक, तो इसमें कितना, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन चेन के लिए हम लिखते हैं, ये हो गया मेथ, एथ, प्रोप। तो वर्ड क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, प्रोप डैश प्रोप। ओके, प्रोप लिख दिया। अब हमको लिखना है उसके आगे जब पढ़ना है प्राइमरी सफिक्स में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड आता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया, क्या लिखेंगे, एन। तो प्रोप के बाद क्या लिखेंगे, एन। अब यहाँ पे थोड़ा सी चीज समझना है आपको, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले में ही OH ग्रुप लगा। OH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप OH। OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। और ऑल कहाँ से अटैच है, एल्केन चेन से। तो इसमें होता क्या है, हम जब
फंक्शनल ग्रुप ये पढ़ेंगे OH अल्कोहल में तो बताया जाएगा कि एल्केन में से हम ई को लास्ट में हटा देंगे और जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम सफिक्स जोड़ देंगे। तो सेम इसी तरह क्या होगा, इन से हम ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ऑल। ठीक, तो ये एक नाम बन जाएगा इस एग्जाम्पल का। ओके, सारा ये जो हमने बताया फार्मूला सब कुछ इसमें पुट हो रहा है। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। अगर रूल नहीं भी पता है तभी आप अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो इजीली कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का अभिप्राय बना सकते हैं। ओके, हम करेंगे आईपीएससी ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एल्केन्स होता क्या है। तो एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन दैट आर हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगा, जिनके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं वो क्या है, एल्केन्स है। और एक खास बात रहती है उनके प्रोनाउंस में क्या होगा, लास्ट में एन वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, एल्केन है। तो अगर हम बात करें इसका आयुपैक सिस्टम कैसे लिखेंगे या कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको देखना रहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम क्या करेंगे, जो कार्बन जो हमें एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करना होगा उसमें हम एक लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे, कार्बन की कितनी चेन हमें लॉन्गेस्ट मिल रही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर द चेन, फिर उस चेन का हम नंबरिंग करेंगे जिस साइड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाली चेन मिल रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड रूट चेन। फिर हम देखेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की है वो कितने कार्बन रूट चेन है, मीन्स उसमें कितने कार्बन नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये सब जो भी चेन हमको मिल जाए। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटीट्यूएंट एंड पोजीशन। हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड में देखेंगे कोई सब्सटीट्यूएंट तो नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और किस पोजीशन पे है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या है, इफ़ 2 और मोर सब्सटीट्यूट आर प्रेजेंट देन दे मस्ट बी अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हो सकता है एल्केन के स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक वो सब्सटीट्यूट प्रेजेंट हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, हम उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें कोई ब्रोमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है एज अ सब्सटीट्यूट, या फिर क्लोरीन भी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसमें हम कैसे लिखें, तो हम ब्रोमीन का बी जो है पहले अल्फ़ाबेट आता है तो उसको हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे विद पोजीशन, उसके बाद हम क्लोरीन का लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। इसके आगे जो भी रूल अगर पढ़ेंगे तो हम अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे तो उसमें बताते रहेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की, तो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। ये क्या हुआ, पहले हम थोड़ा सा बहुत ही इजी एग्जाम्पल से बढ़ेंगे, थोड़ा सा टिपिकल की तरफ। ओके, जिससे समझ में अच्छा आता रहे। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, कार्बन चेन कितनी हमें मिल रही है, 1 2 3 4। हमने क्या किया, सबसे पहले मेरा रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या इजी है बहुत सारा, तो सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4, अगर हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं इधर से तो 4 ही कार्बन की चेन है, या फिर इधर से स्टार्ट करते हैं तब भी 4 ही कार्बन। तो हमने चेन को सिलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन हमें 4 कार्बन की मिल रही है, कार्बन 4 तक। ओके, नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसका नंबर 4 कार्बन की चेन है तो हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। ओके, 4 नंबर की कार्बन चेन मिल रही है, हमने इसका नंबरिंग भी कर दिया है। फिर हमने कहा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेरेंट चेन कितनी कार्बन की मिल रही है, तो 4 कार्बन की है, तो सिंपल सी बात, कार्बन 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखेंगे। ओके, अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें तो मैंने अभी बहुत पहले, मतलब इससे पहले मैंने बताया था कि एक फार्मूला रहता है जिसमें हम देखते हैं सब्सटीट्यूट लिखते हैं, उसके बाद हम अगर उसमें साइक्लिक प्रेजेंट है तो साइक्लो वर्ड लिखेंगे, फिर कार्बन रूट चेन लिखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में ये सिंपल क्या अभी एल्कीन का नॉमेनक्लेचर है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, क्योंकि इसमें कोई सब्सटीट्यूट दिख नहीं रहा है। तो वर्ड रूट क्या है हमारा, 4 कार्बन चेन है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर क्या हम यूज करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस तरीके का बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें हम क्या करेंगे, एन वर्ड यूज कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसके बाद थोड़ा सा और एक बात, यहाँ पे एक रूल, यहाँ पे एक और हम यूज कर रहे हैं कि जब कहीं कभी ऐसे कंपाउंड मिल रहे हैं, मींस जिसमें जिनकी कार्बन चेन क्या है, लीनियर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका मैंने नाम लिखा है ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम हो जाएगा ब्यूटेन,
क्योंकि इसमें भी क्या है, सेम 4 कार्बन की चेन है, लेकिन डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वही एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि जब कोई स्ट्रक्चर सीधा स्ट्रेट चेन में है या नॉर्मल चेन में है तो उसके आगे हम प्रीफिक्स एन यूज़ कर लेते हैं, एन प्रीफिक्स। तो जो ऊपर ये कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। एन फॉर एन स्टैंड फॉर होता है नॉर्मल चेन, मीन्स ऐसा एल्केन कंपाउंड जिसकी चेन क्या बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, नॉर्मल है, तो उसके आगे हम एन यूज कर लेंगे। और इस वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं क्या है, ये चेन लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ओनली ब्यूटेन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें थोड़ा सा हम टिपिकल कुछ यूज कर रहे हैं। ओके, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, किधर से हमको ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कोई ऐसा कोई एल्केन वाला ग्रुप तो लगा नहीं है सब्स्टिट्यूट जो चेन बढ़ेगी घटेगी। इधर से अगर करें हम तो 1 2 3 4 5 6, बोथ साइड से हमें क्या है, इक्वल्स कार्बन एटम मिल रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बात ये आती है कि नंबरिंग हमारी सही किधर से रहेगी। ठीक है, तो सही नंबरिंग हमारी ये हम देखेंगे उसमें कि हमें जो सब्स्टिट्यूट लगा है वो किस साइड से नज़दीक दिख रहा है। तो अगर हम इधर फ्रंट से स्टार्ट करें तो हमें फर्स्ट सेकंड पे एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पे भी मिल रहा है। ठीक, तो हमारा नंबरिंग जो है इधर से थोड़ा ज़्यादा सही लगता है क्योंकि हमें सेकंड पोजीशन से ही हमें सब्स्टिट्यूट मिला है। फिर अगर हम बात करें बैक साइड से तो क्या है, 1 2 3, एक तो हमें थर्ड पोजीशन में मिल रहा है सब्स्टिट्यूट और एक मिल रहा है फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक, ओके, तो इसके लिए हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट है। यहाँ पे एक रूल भी हम बता सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एक यहाँ पे रूल लगता है लोवेस्ट सम रूल, जिसमें हम काउंट करके कर सकते हैं कि किधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करें। जैसे हम ऊपर वाले में अगर देखें तो हम देखते हैं किस किस पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है तो हम लिख देंगे सेकंड पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, और नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन पे है ग्रुप। ठीक, तो इनको हम टोटल जोड़ लेंगे, 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ। नेक्स्ट हम इधर से देखेंगे तो एक ग्रुप कितने पे प्रेजेंट है, 3 पे। ठीक, नेक्स्ट किस पे है, 5 पे। तो इधर क्या है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हुआ। तो इसमें से इसे हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल्स, जिसमें हम देखते हैं कि उनको जोड़ करके हम देखते हैं किसमें लोवेस्ट रूल आ रहा है। तो लोवेस्ट ऊपर कौन सा है, 2 + 4 मीन्स ये वाला जो है लोवेस्ट नंबर 6। तो इसके ये वाली जो हमारी नंबरिंग रहेगी वो सही मानी जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से प्रेफर करेंगे, पहले यहाँ से। तो अब देख लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। फिर वही रूल जो मैंने बताया था फार्मूला, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे, नंबरिंग मैंने डिसाइड कर लिया, फ्रंट साइड से करेंगे। ओके, तो इसमें हम अब देखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कौन से प्रेजेंट है। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट 2 दिख रहे हैं, उसके लिए भी मैंने एक रूल बताया था कि हम क्या करेंगे, जब हमारे 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिखेंगे विद पोजीशन। तो इसमें एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है जिसे हम क्लोरो लिखते हैं, और एक ब्रोमीन है जिसको हम ब्रोमो लिखते हैं। अब क्लोरो और ब्रोमो में पहला अल्फाबेट हमारा ये रहता है ब्रोमीन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो डैश, फिर क्या है, किस पोजीशन पे है क्लोरो, 2 क्लोरो डैश, मैंने सब्स्टिट्यूट लिख दिया है। अब लिखेंगे कार्बन वर्ट रूट, कौन से है, कितने नंबर की चेन है, 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स। बहुत इजी वे से हम बता रहे हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके, तो कार्बन की चेन कितनी है, 6, इसलिए मैंने वर्ड यूज कर दिया हेक्स। अब उसके बाद हम देखेंगे, मैंने बताया था जैसे रूल, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा दिख रहा है, जो कि हमारा प्राइमरी सफिक्स रहता है। अब प्राइमरी सफिक्स में कौन सा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। ओके, ये इसका हो जाएगा आयुपैक। ओके, नेक्स्ट अगर अब इसके बाद हम रूल बात करें, नेक्स्ट कोई एग्जांपल तो देख लेते हैं।
ओके, ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। ठीक, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, तो इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन अगर सिलेक्ट करने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लीनियर फॉर्म में देखते हैं कि लीनियर में हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं, फिर अगर उससे ज़्यादा मिल रहे हैं नॉन लीनियर में तब नॉन लीनियर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर लीनियर में जाएँ तो 1 2 3 4, ओके, हमें 4 कार्बन की चेन मिल रही है। इसमें क्या है, इधर देखें 1 2 3 4 मीन्स 4 कार्बन की चेन इधर भी और 4 कार्बन की चेन उधर भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये वाला, तो इसको हम सही मान सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन में हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है जो कि बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। जबकि अगर इधर से भी हम कह सकते हैं कि सेकंड ग्रुप पे इधर भी हमें फंक्शन वो सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, लेकिन क्या है, इधर ब्रोमीन ग्रुप है, इधर क्या है, हमें लार्ज सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट साइड से। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाम इसका अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूट पहले हमें मिल रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 कार्बन की चेन है तो इसको हम बोल सकते हैं इथाइल, ये एथाइल सब्स्टिट्यूट लगा है, और इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अब अगर इसका नॉमेनक्लेचर हम करें तो सबसे पहले क्या है, 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है और इसको हम इथाइल बोलेंगे, तो सबसे पहले 3 ब्रोमो डैश 2 एथिल, कार्बन चेन कितनी मिल रही है मुझे, 4 एटम की, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ओके, अब बात हम करेंगे साइक्लो एल्केन्स के बारे में। साइक्लो एल्केन्स में मेनली क्या होगा, बेसिकली वर्ड आगे जुड़ जाएगा साइक्लो, और सारा रूल जो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, फिर उसकी नंबरिंग करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे पेरेंट चेन, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को पहचानेंगे, तो सब कुछ वही रहेगा सेम, केवल क्या रहेगा, इसमें हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम साइक्लो के स्ट्रक्चर की बना रहे हैं नॉमेनक्लेचर, आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, बेसिकली बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ये। इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन को काउंट कर लेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। तो हमने बताया था, रूल मैंने पढ़ा था, अगर वो स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो हम इसके लिए यूज करेंगे साइक्लो। ठीक, साइक्लो यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिंग कैसी है, साइक्लिक है। फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप यूज कर देंगे क्योंकि कार्बन इसमें 3 प्रेजेंट है। उसके बाद टाइप्स बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लगा देंगे सफिक्स इन। अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये वाले स्ट्रक्चर की, तो इसमें भी क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम 1 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें एक सब्स्टिट्यूट तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, इस पर सब्स्टिट्यूट लगा, एथिल सब्स्टिट्यूट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे 1 एथिल। उसके बाद हम इसमें एक बात याद रखना है, अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो वर्ड, फिर उसका हम पेरेंट चेन लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, 1 एथिल, फिर उसके बाद साइक्लो, ओके, साइक्लो यूज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम ब्यूटेन, कार्बन चेन काउंट कर लेंगे, तो साइक्लो ब्यूट, कार्बन 4 प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद टाइप से 1 सिंगल है तो हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथिल साइक्लो ब्यूटेन। ओके, एक दो और हम अगर एग्जांपल देख लें साइक्लिक एल्केन के। आप एग्जांपल कोई भी अगर है, अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उसको आंसर करके जरूर भेजेंगे। ओके, ये हो गया अगर स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या है, नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4। तो इसका भी अगर नॉमेनक्लेचर हम करना चाहें तो इसमें क्या है, एक ये सब्स्टिट्यूट है और एक ये सब्स्टिट्यूट, 2 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, एथिल सब्स्टिट्यूट है, तो हम क्या करेंगे, 1 एथिल, फिर डैश 2 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूट के बाद ही हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद साइक्लो वर्ड। ठीक है, साइक्लो क्योंकि ये रिंग है, और उसके बाद हम यूज करेंगे कार्बन पेरेंट चेन जिसे बोल सकते हैं, तो 4 कार्बन की चेन है, तो साइक्लो ब्यूट। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज कर देंगे एन। ठीक,
1 ethyl 2 bromo cyclobutane। ओके, एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं अभी। हाँ, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसमें भी क्या है, हम देखेंगे अगर इसको, तो इसमें भी नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4 5 6, और इसको अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। ओके, तो हम इसको भी लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे 1, अब 4 है तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट। ठीक, ब्यूटिल यूज करेंगे। ब्यूटिल क्या है, ये एक एल्किल होता है। एल्किल कैसे जनरेट होता है यहाँ पे हम बता दें आपको। जब हम क्या करते हैं, एल्केन से R और H से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बचता क्या है, एल्किल। ठीक, जैसे कि ये क्या था, एल्केन था, लेकिन इसमें एक एब्सेंस है हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ, ब्यूटेन था। ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये ब्यूटेन से ब्यूटिल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि सब्स्टिट्यूट है। उसके बाद हम साइक्लिक लिख लेंगे, साइक्लो, और फिर क्या है, कितने कार्बन की चेन है, 6, तो साइक्लोहेक्सेन। ओके, थैंक यू।